Hi guys, welcome to my YouTube channel Engineers Stop. This is Soumya and today I'm going to discuss few more questions of computer organization and architecture. Okay, so let's start. This is first question. Let's see the question. Content of a register after the execution of the following 8085 microprocessor program is first statement is MVIA, 55H. MVIA का मतलब है move immediate. MVI इंस्ट्रक्शन का मतलब है move immediate. सो ये कह रहा है कि जो 55H है इसको कहाँ पे रख देना है, A में रख देना है, मतलब A में क्या आ गया 55H. ओके, H फॉर हेक्साडेसिमल. नेक्स्ट MVIC मीन्स अगेन मूव इमीडिएट इन C. C इज अ रजिस्टर एंड 25H मतलब C में क्या रख देना है 25H. ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है एड C. तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई भी रजिस्टर मेंशन्ड नहीं है अलग से तो ये क्या करता है ऐड C. जो रजिस्टर मेंशन है C के कंटेंट को आपको एक्यूमुलेटर के कंटेंट में ऐड कर देना है जिसे आप A से रिप्रेजेंट करते हैं. सो इट मीन्स दैट A प्लस C. तो दोनों को ऐड करने पे क्या हो जाएगा 550. यहाँ पे कैरी बन गया 52718. तो ये हमारा क्या हो गया 80H. इसके बाद कहा जा रहा है DAA. इसका मतलब है डेसिमल एडजस्ट आफ्टर एडिशन. इसकी हमें यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है. वी डोंट नीड टू एडजस्ट एनी डेसिमल वैल्यूज. सो करेक्ट आंसर इज 80H. ओके, इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि किस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है. तो अगर आप किसी इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं इस तरह के प्रॉब्लम को, तो आपको स्पेशली 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता है उनके आपको मतलब पता होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर द डेजी चेन स्कीम ऑफ कनेक्टिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, सो it gives non-uniform priority, it gives uniform priority to all devices, it is only useful for connecting slow devices to a processor, it requires a separate interrupt pin on the processor. Okay, तो अगर आपने डेजी चेन मेथड पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि it gives non-uniform priority of various डिवाइसेस. ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. क्यों नॉन यूनिफॉर्म प्रायोरिटी? क्योंकि कैसे करते हैं, यहाँ पे आर्बिटर होता है आपका सबसे पहले. ठीक, जो डिवाइस सबसे पहले लगी हुई है उसको ये क्या करता है हाईएस्ट प्रायोरिटी देता है, जो सेकंड नंबर पे है उसको सेकंड हाईएस्ट एंड सो ऑन. मतलब जो डिवाइस जो है आर्बिटर से जितना दूर होती जाएगी, ठीक है, उसकी प्रायोरिटी उतना डिक्रीमेंट होती जाएगी. इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इट गिव्स नॉन यूनिफॉर्म प्रायोरिटी टू वेरियस डिवाइसेस. ओके, यूनिफॉर्म प्रायोरिटी नहीं मिल रही है. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी 128 क्रॉस 8 बिट रैम्स आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन 32K क्रॉस 32 बिट रैम. ठीक है, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ये है, और हमें किस रैम से बनाना है इससे. तो इसका मतलब सिंपल, वेरी सिंपल, 32K क्रॉस 32 अपॉन 128 इंटू 8. ठीक है, उसको कट कर लो, ये हो गया 4. K का मतलब क्या होता है 2 की पावर 10. तो अगर मैं इसको रिमूव करूं तो 32K की जगह हम क्या रख सकते हैं 2 की पावर 10, और ये है 2 की पावर 7. दिस इज 2 पावर 7. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ से कटा और बच जाएगा 2 की पावर 3. लेट मी सॉल्व इट क्लियरली. मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ. 1 सेकेंड. सी 132 इंटू 2 पावर 10, ये हमारी रिक्वायरमेंट, इंटू 32 अपॉन 128 क्रॉस 8. 128 का मतलब है 2 पावर 7. तो हमने लिखा 2 पावर 7 इंटू 8 बिट. ओके, यहाँ पे आ गया 4, 2 की पावर 7, ये हो गया 3, ये है 5. तो ये क्या बन गया 2 की, यहाँ से मिला 2 पावर 5, यहाँ से मिला 3, तो 5 3 8 इंटू 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 10. आंसर इज 1024. आर यू गेटिंग दिस? आपको देखो सिंपल सा क्या करना है, आप कोई भी दूसरा अप्रोच ले लो, आपको जो डिज़ायर्ड साइज़ है उसको आप जिससे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो उससे डिवाइड कर दो. दैट्स इट. सो करेक्ट आंसर इज 1024. एंड
ये सारे क्वेश्चंस आपसे गेट एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं. ओके, सो आप ध्यान से समझिएगा. ओके, लेट्स सी once again there is one more question of addressing mode. I have discussed few question of the addressing mode in previous video. Okay, next let's see. पहली चीज़ जो आपको आसान लगता है हम उसको देख लेते हैं. ठीक है, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड पहला लिखा हुआ है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, दूसरा है इमीडिएट, तीसरा है रजिस्टर, चौथा है रजिस्टर इनडायरेक्ट. ओके, सो इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड के लिए करेक्ट क्या होगा, एक इससे कनेक्टेड होगा. इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड का खासियत है कि इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन में जो ऑपरेंट होता है वो इम्प्लिसिटली डिफाइंड होता है. इम्प्लाइड की अगर मैं बात करूँ तो जैसे पुश, पॉप, इस तरह के जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये आपके इम्प्लाइड होते हैं, जिसमें कहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये इम्प्लिसिटली डिफाइंड होता है. तो इम्प्लाइड के लिए ऑप्शन 4. ओके, इमीडिएट, इमीडिएट के क्या कि रजिस्टर स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ ऑपरेंट एंड अच्छा नेक्स्ट आते हैं. अच्छा, रजिस्टर देख लेते हैं. रजिस्टर के लिए है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. इसमें क्या होता है, इसमें इट स्पेसिफाइज द रजिस्टर. ठीक है, ओके. एंड रजिस्टर इनडायरेक्ट में क्या है, रजिस्टर स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ व्हाट, रजिस्टर एड्रेस स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड. एंड इमीडिएट में क्या होगा, इमीडिएट में रजिस्टर्स विच आर इन सीपीयू. ओके, सो सही आंसर हमारा क्या बन रहा है, इम्प्लाइड का 4, ठीक है, इमीडिएट का 1, ओके, और सी मतलब रजिस्टर का, रजिस्टर विच आर इन सॉरी रजिस्टर स्पेसिफाइड, रजिस्टर का 3, ओके, रजिस्टर इनडायरेक्ट, रजिस्टर स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड. सो करेक्ट आंसर इज सेकेंड वन. ओके, ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, इसका करेक्ट आंसर हमारा सेकेंड बन गया. ओके, नेक्स्ट हम आते हैं द which addressing mode is similar to register and direct addressing mode except that an offset is added to the content of register. Okay, the offset and register are specified in the instruction. तो अगर आपको याद हो तो इसमें से कौन सा है, पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा एड्रेसिंग मोड है विच इज़ सिमिलर टू रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. सो हमारा जो सही आंसर है दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड. ओके, नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल पेयर्स कैन बी यूज टू सेंड एंड रिट्रीव ईमेल्स इन द ऑर्डर. ओके, तो करेक्ट आंसर इज SMTP. सेंड करने के लिए, डेटा को मेल करने के लिए सेंडर के साइड पे जो यूज़ होता है SMTP, एंड रिसीव करने के लिए POP3 का यूज़ होता है. ठीक है, सो द ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, वेयर डज द स्वैप स्पेस रिसाइड. सो स्वैपिंग कब होती है, जब हम वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं. वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट कब इम्प्लीमेंट होता है कि हम ये विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो मेन मेमोरी है उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है, मतलब इसमें किसी भी साइज़ का प्रोग्राम या प्रोसेस आप रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो. और इस चीज़ को लाने के लिए हम स्वैप इन एंड स्वैप आउट प्रोसेस का यूज़ करते हैं. इसको यूज़ करते हैं और ये कहाँ आपका काम करता है, सॉरी रोम में नहीं, डिस्क में. ठीक है, डिस्क के स्पेस में काम करता है. ठीक है, और वर्चुअल मेमोरी कहाँ, किन दो मेमोरीज़ के बीच में हम इम्प्लीमेंट करते हैं, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है, तो यही जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी मतलब डिस्क है, यहाँ पे हमारा स्वैप इन एंड स्वैप आउट का स्टेप कंप्लीट होता है. सो दिस इज डिस्क इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, ओके, so next question is, more than one word are put in one cache block to, first point is exploit the temporal locality of reference, second option exploit the spatial locality of reference, third is reduce the misspinality, and last one is none of the above. Okay, so temporal locality of reference is related to time. Okay, okay, and spatial locality of reference is related to space. Space means collection of data. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कि हम जो है एक साथ कई सारे वर्ड को कैश में इसलिए लाते हैं सो दैट वी कुड एक्सप्लॉइट द स्पेशियल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस. ओके, सो
अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस पे जाके देख लीजिएगा, मैं इसका लिंक जो है आई बटन पे ऐड कर दूँगी। ओके, नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मेरे और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।